मल्लिकार्जुन पीएम बने और मोदी के खिलाफ प्रियंका लड़े। कांग्रेस को सलाह देकर ममता ने एक तीर से साधे दो निशाने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों को वही सलाह दी जो शुरू से कहती रही हैं। ममता की सलाह में 3 बातें बेहद खास हैं। पहला, पीएम का या संयोजक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने। ध्यान रहे कि 2 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा रहे राहुल गांधी का नाम ममता ने नहीं लिया। ममता की दूसरी सलाह है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी समेत गठबंधन में शामिल तमाम दल प्रियंका का न सिर्फ समर्थन करें बल्कि खुलकर साथ भी दें। ममता की तीसरी सलाह है कि सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर हो। यह काम राज्यों में प्रभावकारी या अग्रणी पार्टियों को दिया जाए। आप समझते हैं कि ममता ने भले मन से कांग्रेस और गठबंधन को यह सलाह दी है या इसमें कोई राजनीतिक पेच है। ममता ने अगर खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया तो इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को 2 लोकसभा चुनाव में पीएम फेस बनाकर कांग्रेस आजमा चुकी है। राहुल के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में कांग्रेस लगातार सिमटती गई। वर्ष 2014 में कांग्रेस को 44 और तत्कालीन यूपीए को 59 सीटें मिली थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 52 तो यूपीए ने 91 सीटें जीती। खड़गे का नाम प्रस्तावित करते ममता बनर्जी की सोच यह रही कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन राहुल दगे हुए कारतूस साबित हो रहे हैं, इसलिए चेहरा बदल कर देखना चाहिए। ममता ने प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ाने की बात कही। प्रियंका ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नेहरू परिवार में प्रियंका पर दांव अभी तक आजमाना बाकी है। प्रियंका मेहनत तो करती हैं, लेकिन यूपी में उनके नेतृत्व में लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी दुर्गति करा चुकी है। ऐसे में प्रियंका गांधी को मोदी के मुकाबले उतारने कांग्रेस को कामयाबी मिल जाएगी, इसमें संदेह होता है। गठबंधन में शामिल दलों को ममता की सलाह तो जची, लेकिन यह दांव कितना कारगर होगा यह समय पर साफ होगा। ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर कांग्रेस के भीतर ही झगड़ा लगाने का काम किया। यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस नेता नेहरू परिवार की परिक्रमा में अधिक खुशी का अनुभव करते हैं। जिन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे, उसी समय से कांग्रेस के नेता यह कहते रहे कि राहुल गांधी ही पार्टी की पीएम फेस होंगे। बहरहाल खड़गे भी कम धुरंधर खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने यह प्रस्ताव आते ही सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर दिया कि इस मसले पर चुनाव बाद चर्चा होगी। ममता ने खड़गे का नाम पीएम का या संयोजक के रूप में पेश कर बिहार के सीएम नीतीश के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार को एक तरह से ममता ने नाराज भी कर दिया। नीतीश जिस तरह विपक्षी एकता के लिए शुरू से प्रयत्नशील रहे, उसे देखकर लोगों को भरोसा होने लगा था कि विपक्ष की ओर से पीएम फेस पक्का बनेंगे। बिहार में नीतीश सरकार को सहयोग करने वाले पार्टी आरजेडी का भी इस मुद्दे पर साथ मिल रहा था। नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू के नेता उतावलेपन में कई नायाब हरकतें भी कर रहे थे। कोई पोस्टर लगाकर नीतीश को पीएम बता रहा था तो कोई नारेबाजी कर उन्हें पीएम बता रहा था। ऐसी मांग करने वाले यह भूल जा रहे थे कि जेडीयू के सिर्फ 16 सांसद हैं, आरजेडी के तो एक भी नहीं। ऐसे में उनकी दावेदारी कैसे बनती है? माना जा रहा है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित कर और प्रियंका को मोदी के खिलाफ आजमाने का प्रस्ताव देकर कांग्रेस को चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। इसी क्रम में उन्होंने सीटों के बंटवारे का काम राज्यों के हाथ में देने की बात मनवाकर अपना काम तो आसान कर लिया। यानी लोकसभा के टिकट राज्यों की अग्रणी पार्टियां बांटेंगी। बिहार में यह काम नीतीश कुमार करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश टिकट बांटेंगे। दूसरों को छोड़ दें तो ये तीनों दल कांग्रेस से अक्सर उलझते रहे हैं, यानी इनके मन में अपना हित सर्वोपरि होगा। राहुल को किनारे करना, प्रियंका को मोदी के खिलाफ कैंडिडेट बनाना और राहुल के बजाय खड़गे को पीएम बनाने की बात कहकर ममता ने कांग्रेस के भीतर ही झगड़ा लगाने का काम किया। ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस के प्रति कितनी नफरत है, उन्होंने अपनी राह जुदा कर ली थी और तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उपचुनाव जीतकर कांग्रेस के एकमात्र विधायक बायरन विश्वास को ममता ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था।